सो गाइज वेलकम टू येट अनदर व्लॉग। सो ये एक नाइट ड्राइव है जो अभी हम कर रहे हैं क्यारी विलेज की ओर। रामनगर से हम एक फॉरेस्ट रोड में आके बढ़ चुके हैं और जंगल रोड है ये। और काफ़ी इसका आपने दिन में दृश्य देखा होगा। इसका नाइट व्यू काफ़ी मेस्मराइजिंग व्यू है रात का भी। इसमें रपटे बने हुए, पीछे छोटू बैठा है हमारा। सो अभी मैं चला रहा था, बगल पीछे मेरा बेटा बैठा हुआ है, बगल में मेरी वाइफ थक गई है तो अभी सो रही है। सो कुछ किस्से याद आ रहे जो इस ड्राइव को मैं कर रहा था तो मेरे को याद आया था। सो सिंस आई वॉज रेज्ड इन उत्तराखंड, काफ़ी मेरा वाइल्ड लाइफ से एनकाउंटर भी हुआ था। तो ऐसी जनवरी का समय था, मैं अपने बीकॉम के ट्यूशन करके अल्मोड़ा मार्केट से अपने बाइक में घर आ रहा था। घर जो था हमारा बिल्कुल अल्मोड़ा के आउटस्कर्ट्स में था। अभी तो वहाँ भी बसावट हो गई है, लेकिन उस समय में ज़्यादा बसावट थी नहीं। तो ऐसी जैसे आगे वो गाड़ी जा रही है, उससे थोड़ा आगे एक मोड़ था। अब जैसे मैंने अपनी बाइक का टर्न लिया अपने घर के सामने, तो जहाँ पे ये गाड़ी की बीम पड़ रही है वहाँ पे एकदम से दो आंखें चमकी और जैसे फोकस पड़ा, देखा एक लेपर्ड खड़ा मेरे को देख रहा था। भाई साहब क्या उम्र होगी उस समय, 19 साल की। अब मैं बड़ा परेशान हूँ। परेशान क्या हुआ, मैं ठंडे पसीने छूटे, कुछ समझ भी नहीं आया। एकदम से जैसे जब बॉडी में झुंझुनाहट हो जाती वो हो गई। ना मैं ब्रेक लगाने का था, मैं समझ ही भी नहीं आया क्या करना है। तो बस मैंने ईश्वर का नाम लिया और चलता रहा। किस्मत समझिए मेरी अच्छी कि लेपर्ड जस्ट व्हेन आई वाज अबाउट टू क्रॉस सीधे घर के ऊपर निकल गया। बाकी मेरी हिम्मत नहीं हुई वहाँ पे बाइक रोकने की और मैं सीधे चाचा के यहाँ चला गया था। उसके बाद हम वापस आए थे। तो वो किस्सा मेरे को बहुत ही मतलब रोंगटे खड़े कर देता है। और ऐसी भी रोड्स में जब हम लोग चलते थे पहले, तो अब तो खैर जंगल काफ़ी कट गया। उस समय काफ़ी वाइल्ड लाइफ साइटिंग होती थी। तो किसी ने बताया कि इस रोड पे भी काफ़ी अच्छी वाइल्ड लाइफ है, लेकिन अभी जैसे 7, सवा 7 का टाइम हो रहा है इस समय और ट्रैफिक काफ़ी चल रहा है। कंसिडरिंग इट्स होली तो शोर काफ़ी है। सो आई डाउट इस समय कोई वाइल्ड लाइफ होगी। बहरहाल कल सुबह हमने प्लान किया है टू ड्राइव टूवर्ड सीताबनी। वहाँ पे भी एक बहुत ही भव्य जंगल है सीताबनी का। ऐसी कुछ रोड है सीताबनी की तरफ अगर आप आए हैं। सो रामनगर से ही रास्ता कट जाता है सीताबनी का। वहाँ का भी एक बड़ा तगड़ा किस्सा है, वो मैं आपके साथ चलिए आज ही शेयर कर देता हूँ। कल के व्लॉग में भी मैं ज़रूर बताऊँगा वो चीज़। सो बात है 11th स्टैंडर्ड की, हमारी पिकनिक गई थी सीताबनी की ओर। और कुछ शैतान बच्चे जिनमें मैं एक पार्ट था, वी वर अराउंड 11 और 12 ऑफ अस। सो सीताबनी ये जो नदी है हल्की सी, जो अभी आपने हमारे रिजॉर्ट में देखी थी पिछले व्लॉग में, ये वही है। हम लोग बिना किसी को बताए जंगल के रास्ते नीचे चले गए। अब यू कैन इमेजिन 1998 में वहाँ का जंगल कैसा होगा। अब हमें कुछ मतलब नहीं कि वी आर इन अ टाइगर्स टेरिटरी। आराम से हम लोग 11-12 लड़के लड़कियाँ खेल रहे, कूद रहे। थोड़ी देर में हमने देखा कि हमारे एक टीचर 2 फॉरेस्ट गार्ड्स के साथ नीचे आए, हमें ढूंढते। और वो ज़माना था जब कॉर्पोरल पनिशमेंट भी होती थी, तो लड़कों की तो हमारी खूब सुतान हुई थी उस समय। और फिर हमें समझाया गया कि भैया मौत के मुंह में क्यों जा रहे हो। अच्छे से समझाया गया हमें कि ये जो एरिया है ये पूरा टाइगर का एरिया है। तो काफ़ी ऐसे किस्से जब सोचते हैं कि भैया उस समय में जोश में हम क्या कर जाते थे। सो अगर कोई बोलता है कि रात में उसे डर नहीं लगता वाइल्ड लाइफ में, सो आई फाइंड इट रियली हार्ड टू बिलीव। जय माँ रक्षा करना, हर हर महादेव। मंदिर है यहाँ पे बहुत भव्य, पीपल के पेड़ के नीचे। और अच्छे लोगों को डर लगता है। सो आई टेल यू, आप क्योंकि जिम कॉर्बेट में तो एक टेल बताते हैं आपको जिम कॉर्बेट की। आपने सुना होगा द फेमस मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग की कहानी। ये एक बाघ था जिसने बहुत सारे लोग मारे थे रुद्रप्रयाग के इलाके में। स्पेशली लोकल्स भी थे और उस समय में लोग पद यात्रा करते थे बद्रीनाथ और केदारनाथ श्राइन्स के लिए। सो बहुत सारे उसने जो श्रद्धालु जाते थे दर्शन करने के लिए, बद्री विशाल जी और केदार बाबा के, उनको भी अपना शिकार बनाया था। सो जिम कॉर्बेट tried multiple times. In fact, he traveled there twice to shoot that particular man-eater.
सो एक इंस्टेंस ऐसा था कि उस लेपर्ड ने काउ किल की थी राइट एट द बैंक ऑफ द अलकनंदा, और उस समय जिम कॉर्बेट जो कि यूजुअली मचान बनाते थे आसपास के पेड़ में, वहाँ पे कोई पेड़ था नहीं, तो जिम कॉर्बेट ने क्या किया, एक बड़ा सा पत्थर था नदी के बगल में, तो उसकी आड़ लेके बैठ गए और आगे गाय थी जिसको उसने अपना शिकार बनाया था, और ये सोचते हुए कि गाय को खाने वो रात में आएगा एंड ही विल टेक इट डाउन। सो हुआ क्या, वो बैठे रहे, लेपर्ड आया नहीं। थोड़ी देर में बादल आ गए और बारिश होने लगी। सो जिम कॉर्बेट बताते हैं रात अंधेरी थी और उस ज़माने में उनके पास सर्च लाइट भी नहीं थी। सो उनकी हियरिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी थी जिम कॉर्बेट की, तो उन्होंने बोला कि भैया आई थॉट कि जब ये चलेगा, क्योंकि सूखी लीव्स थी, तो इसके पैरों की आवाज़ से मैं पता कर लूँगा कि लेपर्ड यहाँ पे मैं शूट कर दूँगा। अब जब बारिश पड़ने लगी पत्तों के ऊपर, तो जिम कॉर्बेट इतने डर गए उस समय, उन्होंने बोला कि आई फेल्ट लाइक 100 लेपर्ड्स वर एडवांसिंग टुवर्ड्स मी। और बहुत ही हेस्ट में जिम कॉर्बेट ने अपने गले में अपना कोट लपेट लिया कि अगर आकस्मिक हमला होता है लेपर्ड का, he doesn't inflict his teeth inside his throat। गन तो रखी बगल में अपनी, बोलते थे उनके पास एक नाइफ थी, अफरीदी नाइफ जो उन्होंने खरीदी थी, वो अपने हाथ में ली और जैसे तैसे गिरते पड़ते वो अपने पड़ाव में पहुंचे। सो ये एक बड़ा तगड़ा किस्सा मेरे को याद आ गया नाइट ड्राइव में जिम कॉर्बेट का, महान जिम कॉर्बेट, राइट। और एक किस्सा और है उनका डर का, जहाँ पे बात होती है। ऑल्दो ही वॉज फियरलेस गाय, लेकिन इंसान घबराहट होती है। अपना पहला मैनीटर जब मारने गए थे, सो मैनीटर्स ऑफ कुमाऊं में स्टोरी है, मैनीटर टाइग्रेस ऑफ चंपावत, जिसने बहुत सारे लोग किल किए थे। नेपाल में पहले वो एक्टिव थी, फिर नेपाल से नेपालीज आर्मी ने उसको चेस करके जो काली नदी है, शारदा नदी, उसके पार तरफ इंडिया पहुंचा दिया था। उसने फिर चंपावत एरिया में भी किल करना शुरू किया। सो जो एक किल थी जिसमें जिम कॉर्बेट पहली बार, ये देखिए आ गए हम अपनी गंतव्य के पास, ग्राम पंचायत क्वारी में। हाँ जी, तो वहाँ पे जिम कॉर्बेट ने जिक्र किया है कि जहाँ पे उन्होंने टाइगर ने किल किया था, वहीं पे जिम कॉर्बेट बैठ गए पेड़ की आड़ में, झाड़ी की आड़ में। लोगों ने उनसे बोला भी कि सर आप प्लीज़ यहाँ मत बैठिए, नहीं तो ये आपको निवाला बना लेगा, लेकिन जिम कॉर्बेट बैठ गए। किस्मत उनकी अच्छी कि टाइगर आया नहीं, लेकिन रात को जिम कॉर्बेट ने बोला, क्योंकि उनका फर्स्ट टाइम था मैनीटर मारने में, उनको लगा जब रात में हवा चली वहाँ पे, साए 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 पत्ते हिले, तो उनको ऐसा लगा कि टाइगर हर दिशा से आ रहा है उनकी तरफ। सो ये कुछ वर्णन है उनका, व्हाट फियर इज, राइट। वैसे बहुत सारे किस्से कहानी होती है, अगर आप किसी भी ऐसे इंसान से मिलिए जिसने जंगल लाइफ एक्सपीरियंस की हो, बताएगा आपको। सो बातें करते करते देखिए आपके साथ गंतव्य के पास आ गए हम। कितनी देर आपसे बात कर ली मैंने, 10 मिनट कहाँ बीते पता ही नहीं चला। सो मैं तो आप सबको इनकरेज करूँगा, जो भी मेरे कैंपिंग के वीडियोस देखते हैं, आपने देखा होगा आई ट्रैवल टू प्लेसेस, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस भी जाता हूँ, होटल्स में भी रुकते हैं, लेकिन जो खासा मज़ा मेरे को आता है ना यहाँ पे, अब देखिए और जगह में जाता हूँ दिन में एक व्लॉग करता हूँ, बहुत हो गया। अब यहाँ पे मैं आया हूँ, मेरा इतना मन कर रहा है कि मतलब सारी चीज़ें कवर करूँ और आपको दिखाऊँ जंगल की खूबसूरती, जो दिखी वाइल्ड लाइफ, पुराने एक्सपीरियंसेस, जो महारथी लोग रहे हैं जंगल लाइफ में, उनकी कहानियाँ, हर चीज़। लेकिन थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा जब आप इन रोड्स में चलते हैं, इन पर्टिकुलर ऐसे समय में, क्योंकि ये जो सांझ का समय है 7:14 का टाइम है, टाइगर का भी है और सबसे ज़्यादा लेपर्ड का समय है। और लेपर्ड जो होता है बहुत ही चतुर एनिमल होता है, वो एकदम घात लगा के रहता है और आकस्मिक हमला करता है। इट टेक्स यू बाय सरप्राइज। सो ऐसे समय में लेपर्ड इज एक्टिव, इट यूजुअली कम्स इनटू दीज विलेजेस इन सर्च फॉर कैटल एंड डॉग। 6:30-7 के वक्त इस समय आ जाता है और सुबह 3-4 बजे तक रहता है, उसके बाद वापस जंगल चला जाता है। सो जब भी आप ऐसे एरियाज में आते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर विद किड्स, सो आई एम वेरी केयरफुल जब मैं विक्कू के साथ, अपने बेटे के साथ आता हूँ यहाँ पे, क्योंकि होता क्या है, बच्चा छोटा सा होता है, खेलेगा कूदेगा, ही क्राउच, तो लेपर्ड चाहे मैनीटर ना भी होगा ना, उसको लगेगा कि ये कोई एनिमल है,
and that is why we see a lot of leopards these days attacking kids. Not that they are man-eaters, that's because they mistakenly think that a kid who's slouching, वैसे ही छोटा साइज होता, बच्चा छोटा सा होता है, कि वो एक जानवर है और उस पर अटैक कर देते हैं। तो चलिए कहानी बताते बताते आ गए हम अपने रिजॉर्ट की ओर। आई होप आपको एक छोटा सा मेरा मिनी व्लॉग अच्छा लगा होगा। लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अब आपको कल होली के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड बाय बाय।